नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम जो है बात करेंगे 12th क्लास की हिंदी साहित्य में जो अपना रहता है प्रश्न पत्र की जो योजना रहेगी, किस प्रकार का बोर्ड परीक्षा 2023 का जो प्रश्न पत्र है वो आने वाला है और क्या-क्या उसमें आएगा, किस बिंदु से जो हो कितने नंबर के जो है प्रश्न आने वाले हैं, किस प्रकार के प्रश्न होंगे, छोटे वाले होंगे कि निबंधात्मक, मतलब सारी बातें जो है वो आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है मैं आपको डिस्कस कर लूँ कि कक्षा 12वीं के लिए ये रहेगा, आरबीएससी का रहेगा। आरबीएससी का मतलब है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जो है उसका ये रहेगा, ठीक है? आरबीएसई है भाई, ठीक है? चलिए, यहाँ पे मैं बात करूँ, विषय जो है अपना यहाँ हिंदी साहित्य रहेगा और अवधि यहाँ पर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है कि सवा 3 घंटे का अब जो है वो पेपर कर दिया गया है और आपका 100% जो सिलेबस है वो यहाँ पर आएगा। यानी कुल 80 नंबर का पेपर होगा, 100% जो है यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस अपने आने वाला है। तो देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले जो है उद्देश्य को अंक, भार और प्रतिशत यहाँ पर दिए गए हैं। पहला उद्देश्य यानी ज्ञानात्मक, ज्ञान से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अवबोध का मतलब आपकी समझ पर आधारित जो है नहीं, यानी आप कितना समझ पाए उस चीज़ को, उसके लिए आपको 33 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके आएंगे। और अभिव्यक्ति यानी आप कितना उसको जो है जो आपने सीखा है उसको आप कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितना उसको दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं, तो वो रहेगा 23 नंबर का। और मौलिकता या कौशल यानी आपने क्या सीखा, कितना सीखा और किस तरीके से सीखा, तो वो चीज़ें कुशलता यानी आप उस चीज़ में कितने कुशल हुए, उससे रिलेटेड आपके 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा आपकी समझ में नहीं आया होगा मेरे ख्याल से, अभी जो है वो सारा का सारा इसमें समझ में आ जाएगा। देखिएगा कि सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा, इधर दिया गया है प्रश्नों का प्रकार जो है वो किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। 5 प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो आपके आएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब खालिस्तान वाले प्रश्न भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप यानी अवश्योदय वाले जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर हो सकते हैं। दोनों तरीके के क्वेश्चन जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। और यहाँ पर ये आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं बहुत ही मतलब बहुत सरल होते हैं वैसे तो, लेकिन इनमें नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इनको थोड़ा सा आप गहराई से जो है बढ़िया से देखना है। देखिएगा, अगला जो रहेगा वो रहेगा अति लघुतरात्मक। अति लघुतरात्मक का यहाँ पर जो मतलब रहेगा वो रहेगा कि एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इसमें एक लाइन से कम भी हो सकता है, एक शब्द भी हो सकता है, ये अति लघुतरात्मक होंगे। फिर लघुतरात्मक के जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो लघुतरात्मक में होता क्या है कि 30 से 40 शब्दों के जो प्रश्न होते हैं वो लघुतरात्मक प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं। दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं उसमें आपको मिनिमम 150 से 200 शब्दों में जो है इसका आंसर देना होता है। और निबंधात्मक में अपने जो है बड़े वाले क्वेश्चन, जैसे मैं निबंध की बात करूँ तो वो निबंधात्मक की श्रेणी में आता है, जिसमें आपको 250 से 300 शब्द आपको लिखने पड़ते हैं। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं इसी में। और यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं उनकी संख्या आपकी जो रहेगी वो रहेगी 12 प्लस 6, यानी कुल 18 प्रश्न यहाँ पर आएंगे। 12 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो अपठित वाले होंगे और बाकी के जो 6 प्रश्न होंगे वो आपको खालिस्तान वगैरह में दिए जाएंगे। अगला यहाँ पर रहेगा कि एक एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा, कुल अंक 18 यहाँ पर रखे गए हैं आपको 28 मिनट में। अब आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, वो ये है कि भाई बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमारा पेपर जो है वो पौने 3 घंटे में, पिछली बार जो पौने 3 घंटे का जो टाइम दिया गया था उसमें पूरा नहीं हो पाया था। प्रश्नों की संख्या तो उतनी ही रह गई है। प्रश्नों की संख्या जो है यहाँ पर लगभग 48, देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कि टोटल प्रश्न जो है आपके यहाँ पर 48 रहेंगे। 48 क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको जो है 48 क्वेश्चनों का आंसर जो है आपको सवा 3 घंटे में देना है, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है जितना आप समझते हैं। तो 28 समय मिनट का जो समय है आपको इन छोटे वाले क्वेश्चन में लगाना है। 18 क्वेश्चन करने हैं 28 मिनट में। फिर आपका देखिए अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है उनकी संख्या आपके 12 रहेगी और एक एक नंबर का ये सवाल है और यहाँ पर 26 मिनट में आपको इन सवालों को करना है। ये यानी एक प्रश्न पे आप मान के चलिए कि 2.5 मिनट का समय, सॉरी 2 मिनट का समय आपको लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और तीसरा हमारा यहाँ पर लघुतरात्मक क्वेश्चन है, तो इनकी संख्या जो यहाँ पर हमारे यहाँ रहेगी 12 रहेगी और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे और आपको सबसे ज़्यादा टाइम इसी में दिया जा रहा है, 54 मिनट का समय आपको इसमें दिया जाएगा। बहुत आसान है ये सवाल, इनका जवाब बहुत सोच समझ कर देना है, बहुत गहराई से जो है इसको पढ़ना है, इन सवालों को ज़्यादा बढ़िया तरीके से देखना है। क्योंकि मैं ओवरेज परसेंटेज की बात करूँ तो लगभग 30% यानी सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो इसी का रहता है। और फिर देखिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक को कोई खास फर्क नहीं है, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या दोनों की 3-3 ही रखी गई है
और यहाँ पर देखिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो 3-3 नंबर के तो आएंगे 2 और एक आएगा 4 नंबर का। यहाँ पर जो निबंधात्मक क्वेश्चन है वो 5-5 नंबर के तो 2 आएंगे और एक आएगा 6 नंबर का। अब यहाँ पर टोटल की मैं बात करूँ तो दीर्घ उत्तरीय अपना 10 नंबर का रहेगा, 39 मिनट का समय आपको इसमें रखना है। और निबंधात्मक जो क्वेश्चन है 3, उनमें आपको 16 नंबर मिलेंगे और यहाँ पर आपको 48 मिनट्स का जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, 48 मिनट आपको इसमें दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन से बिंदु से कितने नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो देखिएगा अपठित वाला जो अपना पार्ट है, अपठित वाले पार्ट में 12 नंबर के सवाल आएंगे, सारे अवच्छेद वाले होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, तो ध्यान रखना है 1-1 नंबर का होगा। दूसरा मैं बात करूँ निबंध को लेके, तो निबंध अपना जो आएगा वो आएगा 6 नंबर का। फिर अपने एक पुस्तिका है जिसका नाम है अभिव्यक्ति एवं माध्यम, इसमें जितने चैप्टर हैं उनमें से आपको 10 नंबर के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। यहाँ पर अगला जो रहता है वो काव्यांग का जो परिचय है, यानी काव्यांश का जो परिचय है उसमें आपको दिए जाएंगे 8 नंबर। यानी जो मैं बात करूँ तो साहित्य वाला जो पार्ट है आपकी जो ग्रामर से रिलेटेड है वो उसमें 8 नंबर का आएगा, जैसे छंद है ना, गुण है, ये सारे इसमें आएंगे। ठीक है, पाठ्य पुस्तक अपनी जो रहती है अंतरा भाग 2, इसमें देखो गद्य और पद्य में दोनों में सेम फॉर्मूला चलेगा। गद्य भाग में भी 16 नंबर के आएंगे और पद्य भाग भी 16 नंबर का, यानी आप कुल मानिए 32 नंबर के यहाँ से सवाल आएंगे। और अपनी एक अन्य पुस्तिका रहती है जिसका नाम है अंतराल भाग 2, तो यहाँ पर आपको 12 नंबर के सवाल देखने को मिलेंगे। तो सारी चीज़ें आपके मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, फिर भी कोई समस्या हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हम इस हिंदी साहित्य के ब्लूप्रिंट पे। देखिएगा ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो मेरे ख्याल से आपकी तैयारी लगभग जो है इसी से पूर्ण हो जाएगी। देखिएगा थोड़ा जूम करके तो मैं नहीं दिखाऊंगा, दिखा दूंगा। चलिए ये थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ इधर से। देखिएगा सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य का अपना रहेगा, तो इसमें अपठित जो गद्यांश है, अच्छा ये इधर चला गया, थोड़ा सा ये रुक जाइए। हाँ, अपठित जो गद्यांश और अपठित पद्यांश है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है यहाँ पर ज्ञान पर आधारित 2 प्रश्न होंगे, 2 नंबर के होंगे। ठीक है, और अवबोध से संबंधित 10 प्रश्न होंगे, 10 नंबरों के होंगे। यानी अपठित वाला ये मैटर रहेगा। कुल 12 प्रश्न होंगे, 12 अंकों के होंगे। उसमें ज्ञान पर आधारित 2 प्रश्न है और अवबोध पर आधारित 10 प्रश्न है। फिर मैं बात करूंगा निबंध को लेके, तो निबंध में देखिएगा थोड़ा सा कि निबंध जो है निबंधात्मक अवबोध से संबंधित 2 क्वेश्चन है इसमें रखे गए हैं निबंधात्मक प्रश्नों में। यहाँ पे निबंध है भाई यहाँ पे, तो निबंध में आपको जो है एक क्वेश्चन मिलेगा, ये 6 नंबर यहाँ पर उल्टा दे रखा है क्या, कोष्ठक के बाहर की संख्या अंकों की है भाई और अंदर प्रश्नों की संख्या है, तो यहाँ पर हाँ ये चीज़ ठीक है। ठीक है, ये 6 नंबर का होगा, एक प्रश्न आएगा जिसमें आपको मतलब तीनों चीज़ें इसमें क्लियर होंगी, अवबोध भी होगा, ज्ञानोपयोग यानी अभिव्यक्ति भी होगी और कौशलता भी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें तो हम अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो अपनी पुस्तिका है उसमें ज्ञान से रिलेटेड अति लघुतरात्मक क्वेश्चन 3 आएंगे, 3 नंबर के, और लघुतरात्मक प्रश्न एक आएगा 1 नंबर का। और इसके बाद में अवबोध से रिलेटेड यहाँ पर 2 प्रश्न हैं, 2 नंबर के, यानी 1-1 नंबर का है, और लघुतरात्मक भी इसमें 1 है। और यहाँ पर ज्ञानोपयोग में अति लघुतरात्मक प्रश्न आएगा 1 नंबर का, 1 प्रश्न। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या तो नहीं दी गई, लेकिन अति लघुतरात्मक यानी लघुतरात्मक जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर रहेगा, 8 प्रश्न होंगे कुल और 10 नंबरों के होंगे, यानी अभिव्यक्ति और माध्यम जो है वो 10 नंबरों की रहेगी, 8 यहाँ पे प्रश्न आएंगे। काव्यांश परिचय में देखिएगा ज्ञान से रिलेटेड यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, छोटे वाले क्वेश्चन, खालिस्तान वाले क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएंगे, 1-1 नंबर का होगा। अति लघुतरात्मक 1 प्रश्न आएगा और अवबोध पर आधारित छोटे वाले 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के होंगे। और यहाँ पर कौशलता से रिलेटेड जो 1 नंबर का जो सवाल आएगा अति लघुतरात्मक होगा, 8 प्रश्न होंगे और 8 ही अंकों का रहेगा। यहाँ पर अपनी अंतरा भाग 2 जो पुस्तिका है, और इसमें देखो गद्य और पद्य सेम चल रहा है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे 2, 1 लघुतरात्मक, एक गद्य से और एक पद्य से। फिर लघुतरात्मक के अति लघुतरात्मक भी 1 गद्य से और 1 पद्य से। ठीक है, निबंधात्मक भी यहाँ पर इन्हीं में से 1-1 सवाल आएगा, 1-1 निबंधात्मक आएगा, 1 गद्य से आएगा और 1 पद्य से आएगा, अथवा में होंगे भाई, ये आपको चीज़ें अथवा में मिलेंगी। यहाँ पर मैं बात करूँ तो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन और लघुतरात्मक क्वेश्चनों की जो संख्या है इस पुस्तिका में बहुत ज़्यादा है, तो आप इन पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। और यहाँ पर सह प्रसंग व्याख्याएँ भी आपकी आएंगी,
चलिए देखिए आगे एक लास्ट पुस्तिका है अपनी अंतराल। इसमें देखिएगा, इसमें आपके जो है लघुतरात्मक क्वेश्चन यहाँ पर एक दिया गया है ज्ञान वाले में, और आगे मैं बात करूँ तो अवबोध वाले में भी 2 क्वेश्चन दिए गए, तो टोटल 3 क्वेश्चन छोटे वाले हो गए। 3 के अलावा यहाँ पर भी देखिएगा एक यहाँ पर दिया गया है, 4 हो गए। फिर इसके अलावा देखिएगा आगे भी दिया गया भाई, आगे भी हैं, यानी टोटल 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 12 नंबर के होंगे, और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, एक बड़े वाला क्वेश्चन होगा, बाकी सारे छोटे वाले क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर टोटल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा टोटल प्रश्न आपके 48 होंगे, 80 नंबर के होंगे, जिसमें से 8 नंबर के कुशलता वाले नंबर आएंगे, 23 नंबर वाले ज्ञानोपयोग से, अवबोध वाले 33 नंबर के आएंगे, और ज्ञान वाले 16 नंबर के आएंगे। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। फिर भी मान लो आपके कहीं कोई समस्या हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आसानी से, ठीक है। और भी जो है आप इसका ब्लूप्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो साइट है उस पर जाके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, जब मॉडल पेपर को मैं क्लियर कराऊंगा तो मॉडल पेपर उसी में जो है क्लियर करवा दूंगा, अभी तो इतना नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।